वेलकम टू माय अकेडमी स्टूडेंट। जैसे ही आप लोगों की सीटेट की आंसर की आई है उसके बाद से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या जिनका भी एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि 89 मार्क्स है या फिर 81 मार्क्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका क्वेश्चन ये बना है कि क्या वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे या फिर नहीं, क्या सच में जो नंबर है वो इंक्रीज़ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि बिल्कुल श्योर है कि उनका नंबर 1 या 2 इंक्रीज़ होगा ही, ठीक है। तो उसके बारे में जो है कंप्लीट बात इसी वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और एक बात और थी फ्रेंड्स जो कि आप लोगों को बतानी थी, जो सीटेट पेपर 2, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सीटेट पेपर 1 की क्लासेस तो बहुत जगह मिल जाती है, बस सीटेट पेपर 2 की जो है क्लासेस नहीं मिलती। तो मैं सोच रही हूँ कि सीटेट पेपर 2 की जो है क्लासेस पहले कराई जाए, उसके बाद में सीटेट पेपर 1 की तैयारी कराई जाए। तो जो सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लासेस है वो बहुत जल्द इसी चैनल पर स्टार्ट कराई होंगी। तो उससे पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड होते रहें, क्योंकि मैंने जो है 6 to 8 की जो बुक है उसमें से जो मेन पॉइंट है उनको मैंने उस क्लास में लिया हुआ है। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीटेट साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो वो क्लास आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। 1 या 2 दिन में जो है आपको अपनी क्लास मिल जाएगी सीटेट पेपर 2 साइंस की, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका भी एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से रुक रहा है या फिर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो किन अभ्यर्थियों को जो है बोनस मार्क्स मिला हुआ है। विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जिनका भी सीटेट पेपर 2, ठीक है, जिनका भी सीटेट पेपर 2 मैथ और साइंस है, ठीक है, मैथ और साइंस है, उनको जो है बोनस मार्क्स के रूप में 1 नंबर यहाँ पर मिला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 65 ऑप्शन में जेड, ठीक है। तो जेड का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए, यानी जिन्होंने भी मैथ और साइंस लिया हुआ है, जो भी मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 1 नंबर जो है बोनस मार्क्स के रूप में मिला हुआ है। तो अगर आपका 89 है और आपने मैथ और साइंस लिया हुआ है तो आपका जो है 1 नंबर आप अपना वहाँ पर और ऐड कर लीजिए, यानी कि आपके 90 हो गए। तो इस तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपका 81 है, तो आप जो है अपना 1 नंबर और ऐड कर लीजिए और आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। 82 मार्क्स जो है आपका बन जाएगा। बट अगर आपने इस नंबर को भी काउंट किया हुआ है तो मतलब इस नंबर को काउंट करने के बाद जो है आपके 81 बन रहे हैं, तो देखिए ये आपके लक के ऊपर है कि जो आंसर की चैलेंज की गई है वो एक्सेप्ट की जाएगी या फिर नहीं। इसके बारे में मतलब मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप जो है अपने फाइनल आंसर का वेट कर लीजिए, अगर आपका 1 नंबर और मतलब आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में रह रहा है तो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी जो यहाँ पर नीचे मेंशन की गई है कि ये क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लेकर के बहुत सारे डाउट बने हुए थे, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि देखिए जो ए है, ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 या 2। तो ए का मतलब है कि अगर आपने ऑप्शन में से 1 या 2 पर किसी भी जैसे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ए का मतलब है कि 1 या 2 में से आपने किसी भी ऑप्शन पर टिक किया हो तो वो दोनों ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा। इसी तरह जो बी का मतलब है वो ये है कि 1 या 3 में से आपने किसी भी ऑप्शन पर टिक किया हो तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। और सी का 1, 4 यानी 1, 4 में से आपने किसी भी ऑप्शन पर टिक किया होगा तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसी प्रकार डी का 2 और 3 में से आपने किसी पर टिक किया होगा तो वो ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। और ई का है कि 2 और 4 में से किसी भी ऑप्शन पर आपने टिक किया हो तो वो ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा। एफ़ का इसी तरह 3 और 4 पर किसी भी ऑप्शन पर आपने टिक किया हो तो वो ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो जेड के लिए किसका है, मतलब जेड आल। तो जैसे सोशल साइंस का तो ये नहीं कि मतलब जेड साइंस में लिखा है तो सोशल साइंस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। अगर आपके सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें अगर जेड लिखा हुआ है तो जितने भी अभ्यर्थी सोशल साइंस लिए हुए हैं उनका जो है नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा कि जितने भी मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनको जो है 1 बोनस मार्क्स के रूप में मार्क्स मिला हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि एक जगह और पर मैंने जब आंसर की को चेक किया तो वहाँ पर भी मैंने एक जगह और देखा कि आपको बोनस मार्क्स जो है मिला हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, वेट, ठीक है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो सेट ई, ठीक है, सेट ई। और इंग्लिश जिन्होंने भी पेपर 1 लिया है, ठीक है, ये नहीं कि इंग्लिश जिन्होंने पेपर 2 लिया है उनको बोनस मार्क्स मिला, नहीं। जिन्होंने भी इंग्लिश पेपर 1 लिया है उनके लिए एक बोनस मार्क्स मिला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो
107 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 107 नंबर क्वेश्चन में जो है बी लिखा हुआ है, तो ये भी बोनस मार्क्स जो है उन्हीं अभ्यर्थियों को मिला हुआ है। जी, बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब है कि 1 और 3, ठीक है, 1 और 3। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन 1 और तीसरे में से किसी पर भी टिक किया होगा, उनका जो है ऑप्शन वहाँ पर सही माना जाएगा। तो उनका भी अगर एग्ज़ाम 89 है और उन्होंने इन ऑप्शनों में से किसी पर एक पर टिक किया है, तो उनका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने सारे सब्जेक्ट का जो है चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जो आपकी जो आंसर की है उसको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर मैच करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक है जो इसमें होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। क्योंकि मैंने आपको एक ही वीडियो में बताया है कि से जो लैंग्वेज का सेक्शन है, देखिए उसको किस तरीके से मैच करना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बताती हूँ कि लोग गलतियाँ कहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए, जो इंग्लिश का सेक्शन है ना, तो इंग्लिश अगर आपने पेपर 2 लिया हुआ है ना, तो अगर आपने पेपर 2 लिया है तो आप जो है यहाँ से मैच करिए 121 से लेकर के 150 तक। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश का भी क्वेश्चन जो है 91 से लेकर के 120 तक मैच करते हैं, जिससे कि उनका जो है नंबर इधर उधर हो जाता है और उनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आप जो है अगर इंग्लिश पेपर 2 लिए हुए हैं तो 121 से लेकर 150 तक जो है आप क्वेश्चन पेपर को मैच करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हो तो आप जो है नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। साथ साथ जो सीटेट की क्लासेस है वो भी जल्दी स्टार्ट की जाएंगी। तो अगर आपको सीटेट पेपर 1 की भी क्लास चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि सीटेट पेपर 2 की ज़्यादा डिमांड आई थी कि जो सीटेट पेपर 2 है उसकी क्लासेस जो है स्टार्ट की जाए, तो इसलिए मैं सीटेट पेपर 2 की ही क्लास पहले जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर सीटेट पेपर 1 की भी आप लोग क्लासेस बोलेंगे किस सब्जेक्ट की, तो वो आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों का फीडबैक मिलेगा तभी मुझे पता चलेगा कि किस टाइप की जो है क्लासेस आपको चाहिए। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।